सो ये बात है क्लास 8th की। जब मैं क्लास 8वीं में पढ़ता था तो मेरी हाइट बहुत छोटी हुआ करती थी। मैं स्कूल में जाता था, ब्रीफिंग में जाता था, जहाँ पर प्रार्थना होती है ना, सुबह सुबह असेंबली लगती है, वहाँ पर जाता था। एंड मेरी जो हाइट थी उसकी वजह से मुझे लाइन में अपनी क्लास वाले बच्चों में सबसे आगे लगना पड़ता था। इवन मेरी उस टाइम पर नई नई क्रश बनी थी, मैं उससे भी छोटा हुआ करता था। एंड मेरे अंदर की जो आग थी अपनी हाइट को बढ़ाने की, वो एकदम से जग चुकी थी। क्योंकि एक क्लास 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को क्या ही पता होगा कि हाइट कैसे बढ़ाते हैं। तो वो यूट्यूब पर जाता है, सर्च करता है, बहुत सारी हाइट की वीडियोस देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि डॉट मेडिटेशन जैसी कोई चीज़ होती है, या फिर तुम अपने शरीर को खींचोगे तो उससे तुम्हारी हाइट लंबी होती है, लटकने से तुम्हारी हाइट लंबी होती है। एंड ऐसी चीज़ें उसे यूट्यूब पर मिलती हैं। तो इन सब यूट्यूब की वीडियोज़ को देखने के बाद एंड कम से कम 100 and 200 वीडियोस को देखने के बाद, एक महीने के अंदर अंदर वो बंदा इतना ज़्यादा नॉलेज गेन कर लेता है कि उसकी हाइट अगले 1 साल में 5 फुट 4 इंच से 5 फुट 8 इंच पहुंच जाती है। एंड वो अपनी क्रश से ऑलमोस्ट 1-2 इंच जहाँ पर छोटा था वहाँ पर 2-3 इंच लंबा हो जाता है। एंड वो भी सिर्फ 1-1.5 साल के टाइम पीरियड के अंदर अंदर। सो टुडे आई विल टेल यू कैसे मैं अपनी क्रश से लंबा हुआ, या फिर अपनी इमेजिनरी क्रश से लंबा हुआ, जिसको मैं आज देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई वो मेरी क्रश क्यों थी। सो बिलीव मी, मैं लाइन में सबसे आगे लगा करता था एंड बाद में सबसे पीछे तो नहीं मैं लगा, लेकिन 3rd लास्ट या 2nd लास्ट पर ऑलमोस्ट मैं लग जाता था लाइन पे। मैं इतना लंबा हो चुका था। सो सारी क्लास शॉक थी कि इसने अपनी हाइट कैसे बढ़ा दी, क्योंकि सबसे छोटे बच्चों में से एंड सबसे लंबे बच्चों में चला गया था। सो ध्यान से सुनना इन बातों को, एंड जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुन लोगे एंड उन प्रोटोकॉल्स को एकदम स्टेप टू स्टेप फॉलो करोगे, एक गारंटी तुम्हारी हाइट बढ़ेगी ही बढ़ेगी अगर बढ़नी होगी। वेल अगर नहीं बढ़नी होगी तो खुद भगवान भी तुम्हारे पैर आके खींच लें या सर आके मुंडी आके उखाड़ लें, तब भी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली। सो लेट्स बिगिन। सो पहले मैं तुम्हें बता दूं, मेरी हाइट है ऑलमोस्ट 5 फुट 9 इंच एंड 5 फुट 10 इंच के बीच में मेरी हाइट है, जो कि एवरेज इंडियन से ज़्यादा है। यानी मैं एक अबव एवरेज हूँ हाइट के मामले में। एंड मैं तुम्हें जो चीज़ें आज बताने वाला हूँ ना, उन चीज़ों को फॉलो करके सिर्फ मेरी हाइट नहीं बढ़ी, मेरा छोटा भाई है उसकी भी हाइट बढ़ी है। सो मतलब ये चीज़ें 90% ऑफ द लोगों के लिए वर्क करने वाली है, एंड मैं तो कहूँगा 100% लोगों के लिए वर्क करने वाली है। बट कुछ चीज़ें होती है वो तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। लाइक तुम अगर 25 साल से ऊपर के हो एंड तुम्हें हाइट बढ़ानी है, बढ़ जाएगी, बट उसके लिए तुम्हें अपना पोस्चर इंप्रूव करना पड़ेगा। तुम अपने बोन स्ट्रक्चर को उस टाइम पे नहीं बढ़ा सकते। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना इस वीडियो से कि अगर तुम 21-22 साल के हो चुके हो, 25 साल के हो चुके हो एंड तुम्हारी बोन्स बढ़ेंगी, ब्रो नहीं बढ़ने वाली। तुम कोई भी वीडियो देख लो, कोई भी सप्लीमेंट खा लो, एक्सेप्ट सर्जरी, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली। सो मुझे अभी भी याद है जिस टाइम पीरियड पर मेरी हाइट बढ़ी थी ना, मैं एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ फॉलो करता था। मैं सुबह उठ के सबसे पहले करता था स्ट्रेचिंग। मॉर्निंग में जैसे ही मेरी आंख खुलती थी ना, मैं सबसे पहले बेड से नीचे उतरता था, नीचे दरी बिछी होती थी, मैं उसमें सबसे पहले स्ट्रेचिंग करता था। एंड कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करता था, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। नंबर 1 है तुम्हारा सुपरमैन। अब देखो सुपरमैन वो तुम्हारा एवेंजर्स मार्वल्स मुझे नहीं पता किसमें होता है, वो तुम्हारा डीसी वाला सुपरमैन नहीं। तुम्हारी एक एक्सरसाइज होती है सुपरमैन। उसमें तुम्हें क्या करना होता है, पेट के बल तुम्हें लेटना होता है एंड अपने हाथ पैरों को उठाना होता है। तुम्हें ये एक्सरसाइज अपनी रूटीन में जरूर इंक्लूड करनी है, जिससे कि तुम्हारी लोअर बैक स्ट्रांग हो, तुम्हारा पोस्चर खराब ना हो सके एंड तुम्हारी हाइट ग्रोथ में दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर तुम्हारी स्पाइन टेढ़ी होगी तो तुम्हारी हाइट ग्रोथ में ना दिक्कत आने वाली है। सेकंड स्ट्रेचिंग जो है वो है तुम्हारा कोबरा स्ट्रेच। इसमें मैं सिंपली क्लिप जोड़ दूंगा, बट ये चीज़ तुम्हारी क्या करेगी ना, ये तुम्हारे पोस्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। फेस एक्सरसाइज भी इससे काफ़ी हद तक हो जाती है, बिकॉज इसमें तुम अपनी जो स्पाइन है उसको पीछे के लिए एंड अपनी गर्दन को पीछे के लिए एक्सपेंड कर रहे होते हो। सो इससे क्या होगा कि तुम्हारी जो ये नेक है वो भी थोड़ा सा स्ट्रेच होगी, तुम्हारी ये जॉ मसल भी थोड़ा सा स्ट्रेच होगी एंड तुम्हारी मैं बोलूँगा ओवरऑल बॉडी स्ट्रेच होगी। एंड बहुत बढ़िया इससे मतलब तुम्हारी जो बॉडी खुलने वाली है ना, सुबह सुबह उठ के जब तुम ये स्ट्रेचिंग करोगे तो तुम फील करोगे तुम्हारी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल सी फील होने वाली है। सो इस स्ट्रेचिंग को ज़रूर से ऐड करना, जो कि तुम्हारी हाइट ग्रोथ में ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अब अगली जो स्ट्रेचिंग मैं बताने वाला हूँ ना, वो तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने ज़रूर कभी ना कभी लाइफ में ट्राई की होगी। अपने हाथों को अपने पैरों की उंगलियों पर टच करना या फिर ज़मीन पर टच करना, यूँ नीचे झुक के। एंड इसमें तुम्हें अपने जो नीज़ है उनको भी बेंड नहीं करना है। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, मेरे लिए भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट जब मैंने डेली इसको प्रैक्टिस किया तो ये होने लग गया था। एंड इससे मैं तुम्हें बता दूँ बहुत ही अच्छी स्ट्रेच तुम्हारी बॉडी होती है, जिससे कि अगेन तुम्हारी हाइट ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट मिलने वाली है। एंड इससे तुम्हारी स्पाइन, तुम्हारे ये काफ्स मसल, तुम्हारी हैमस्ट्रिंग मसल, तुम्हारी ग्लूट्स, तुम्हारी लोअर बैक, तुम्हारी अपर बैक, तुम्हारी शोल्डर मसल सब स्ट्रेच होती है। तो स्ट्रेच को ज़रूर से इंक्लूड करना। चौथी जो स्ट्रेच है वो स्ट्रेच नहीं, स्ट्रेच की बाप है, स्ट्रेचिंग की बाप है। यानी कि तुम्हें करने हैं डेड हैंग्स। हैंगिंग तुम्हें करनी है। तुम्हें क्या ढूंढना है, तुम्हें एक पुल अप बार ढूंढना है, या फिर एक पेड़ ढूंढना है, या फिर एक रैक ढूंढना है अपने घर का।
एंड उस पर लटक जाना है। जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक लटक जाना है, एंड जितने सेट हो सके, मतलब जितने नहीं बट 2-3 सेट तुम्हें लटकना है। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अब देखो मस्ती मजाक के टॉपिक बहुत हो गया, मैं तुम्हें थोड़ा सा सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो कि है तुम्हारा डाइट। देखो इंडियन डाइट बिल्कुल कंप्लीटली शीट नहीं है, बहुत बढ़िया इंडियन डाइट है, बट उसमें एक चीज़ की कमी है जो कि तुम मोस्ट ऑफ द इंडियंस, जो एवरेज इंडियंस होते हैं ना, उनकी डाइट में ये कमी है। जो रिच पीपल हैं वो तो खा ही लेंगे जैसे ना कैसे करके, जो कि है तुम्हारा प्रोटीन। अब देखो आज के टाइम पे प्रोटीन की नॉलेज थोड़ा बहुत फैलने लगी है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। प्रोटीन के साथ साथ जो पहली चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम्हें ध्यान में रखनी है कि तुम्हारा जो कैलोरी सरप्लस है वो होना चाहिए टीनेज में, अगर तुम्हें अपनी हाइट को बढ़ाना है तो। क्योंकि अगर तुम कैलोरी डेफिसिट में या फिर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में सिर्फ खाओगे इस एज में, तो तुम्हारी जो बॉडी है ना वो उस कैलोरीज को तुम्हारी एनर्जी के रूप में यूज कर लेगी। लाइक तुम कुछ काम कर रहे हो, उसमें कैलोरीज लगती है ना, तो उस वे में तुम्हारी बॉडी उसे यूज कर लेगी, एंड पहले उसी वे में यूज करेगी, फिर जाके जो तुम्हारी ग्रोथ है उस पर यूज करेगी। सो ग्रोथ के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्स्ट्रा कैलोरीज अपनी डाइट में ऐड करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जैसे कि प्रोटीन मैंने तुम्हें बताया, अब प्रोटीन में तुम्हें बिल्कुल भी ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला। तुम्हारी जो नॉर्मल इंडियन डाइट है ना, उसके साथ तुम अगर 3 टाइम 2-2 अंडे जोड़ दोगे तो उससे तुम्हारा काफी प्रोटीन हो जाएगा टीनेज के लिए। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा प्रोटीन खाना है तो डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अंडों पे ज्यादा मतलब जाओ। एंड अगर तुम एक वेजिटेरियन हो तो ब्रो इट इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर यू, या फिर अगर तुम्हारे घर वाले अमीर है तो वे प्रोटीन ले आओ, तब तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अगर तुम सिर्फ ऐसा सोचते हो ना कि दाल रोटी खाने से ब्रो हो सकता है, चलो ठीक है एक टाइम के लिए मान लेते हैं, बट क्या तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है वो इतना खत्म हो रहा है दिन के दिन कि तुम एक वे प्रोटीन के पैसे ना जोड़ पाओ या फिर तुम अंडे ना खा पाओ? देखो 2 चीजें हैं, या तो तुम जुगाड़ कर लो या तो तुम अंडे खा लो, डेयरी प्रोडक्ट्स खा लो। बट अगर तुम्हें वो नहीं करना तो तुम्हें वे प्रोटीन के पैसे जोड़ने पड़ेंगे। कमाओ एंड मेहनत करो, कुछ ना कुछ गलती से तुम सीख जाओगे, फ्यूचर में तो पैसे कमा ही लोगे, तो मेहनत करने पे ज्यादा ध्यान दो बेसिकली। या फिर अंडे एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने बताया वो चीजें खाओ। तीसरी चीज, अगर तुम दूध पीते हो एंड तुम ऐसे बच्चे हो जो दिन में दूध पीता है, तो ब्रो ठीक है तुम दिन में दूध पी सकते हो, बट अगर तुम रात को दूध पीते हो ना तो तुम्हें उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक एक बेनिफिट मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और तो मुझे ज्यादा मतलब नॉलेज इतना है नहीं, बट तुम्हारी जो रात को स्लीप है इंप्रूव हो जाएगी, तुम्हें नींद थोड़ी सी बढ़िया आएगी। एक जो और मैं तुम्हें टिप दूंगा ना, अश्वगंधा लेके आना एंड उसको अपने दूध में मिलाना, जिससे कि तुम्हारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम देखोगे तुम्हारी स्लीप बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। इसके लिए तुम रात को दूध पियो, उसमें अश्वगंधा डालो, तुम्हारी स्लीप इंप्रूव होगी। डायरेक्टली अगर तुम्हारी स्लीप इंप्रूव होती है तो तुम्हारी कहीं ना कहीं ग्रोथ भी इंप्रूव होगी। सो लेट्स मूव टू अवर थर्ड पॉइंट, जो कि है तुम्हारा स्लीप। बट इस पॉइंट के ऊपर बात करने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम लोगों में से कितने लोग की गर्लफ्रेंड है? अब देखो जिन लोगों की गर्लफ्रेंड है उनको पता होगा, वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। रात को तुम बंदियों से लड़ाई करने पे उनके साथ, जैसे नई नई गर्लफ्रेंड बनती है ना टीनेज में, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो चीज़ें होती है, ठीक है। तो वो तो चलो एक साइड के लोग हैं, बट दूसरी साइड के लोग जो रात को जागते हैं टीनेज में, जिनके पास फ़ोन पेरेंट्स ने दिया होता है, या तो वो ये देख रहे होंगे कि कल से मैं क्या क्या चीज़ें करूँगा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर मोटिवेट होकर। एंड दूसरे टाइप के लोग जो अपनी बिस्तर पर, ध्यान से सुनना, जो कि अपने बिस्तर पर इंस्टाग्राम की रील्स देखते हुए या फिर पॉर्न हब की साइट पर जाते हुए मास्टरबेट कर रहे होंगे। तो ब्रो अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज मत करो। भले ही तुम मास्टरबेट करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही तुम्हें दिक्कत होगी बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम एक टीनेजर हो तो ब्रो स्लीप एज मच एज यू कैन। दिन में 12-12 घंटे मत सो, बट एटलीस्ट तुम्हें 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे का तो गोल रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे पास है ही क्या, गर्लफ्रेंड है, वो भी तुम्हें बाद में छोड़कर चली जाएगी। तो ध्यान रखना इस बात का कि अपनी स्लीप में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। बाकी स्लीप को इंप्रूव करने के लिए या तो तुम अश्वगंधा ले सकते हो, एक तुम्हारे पास ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि तुम अपने जो रूटीन है उसको सही करो, उठने का एंड सोने का एक परफेक्ट मतलब ऐसा रूटीन बना दो जिसमें तुम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एंड तीसरी चीज, अपनी डाइट में जो मैग्नीशियम के सोर्सेज है उनको इंक्लूड करो। तुम गूगल पे चेक कर लेना कि किन चीज़ों से तुम्हें मैग्नीशियम ज़्यादा मिलता है। मैग्नीशियम तुम्हारी डीप स्लीप स्टेट को, जहाँ पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, उस स्टेज में जाने में तुम्हें हेल्प करने वाला है। सो अपनी डीप स्लीप पर जाने की ट्राई करो एंड मैग्नीशियम खाने की ट्राई करो। पॉइंट नंबर 4 है तुम्हारा सनलाइट में जाना। अब देखो ये चीज़ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कॉमन लग रही होगी सुनने में, बट ब्रो तुम्हें कौन से टाइम पे धूप में जाना चाहिए एंड कौन से टाइम पे धूप में नहीं जाना चाहिए, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। बिकॉज जो दिन की धूप होती है ना, वो तुम्हारी बॉडी को डैमेज तक कर सकती है, तुम्हारी स्किन कैंसर तक के कारण बन सकती है। वैसे कि मतलब चांसेस होते नहीं है, 0.1% चांसेस होते हैं, बट तुम्हें ऐसा फिर भी नहीं करना। तुम्हें जाना है सुबह की धूप में, ताकि तुम्हारी जो फेस है उसकी चमक भी बरकरार रहे, तुम्हारे फेस पर टैनिंग ना हो एंड तुम्हें विटामिन डी भी मिल जाए। सो नेचुरली तुम इसको सनलाइट से ले सकते हो विटामिन डी को। एंड विटामिन डी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें अपनी हाइट ग्रोथ पर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट लाना है, क्योंकि तुम्हारी हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। एंड तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। तो या तो तुम धूप में जा सकते हो या फिर तुम्हें सप्लीमेंटेशन ले लेना चाहिए। बट आई वुड रिकमेंड कि सप्लीमेंटेशन पे अगर तुम इतनी छोटी एज में जा रहे हो तो ब्रो इट इज़ ओवर फॉर यू, ठीक है। तो ध्यान रखना सनलाइट में जरूर से जाना, सुबह की सनलाइट में जरूर से जाना। बिल्कुल भी कोप मत करना कि टैनिंग हो जाएगी। अपने मुंह पर कपड़ा बांध लो, मास्क पहन लो, जो मर्जी कर लो, धूप की साइड पीट कर लो,
बट विटामिन डी ज़रूर लेना। अब देखो, दो चीज़ें मैं तुम्हें ऐसी बताने वाला हूँ। अब एक चीज़ तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश कर देगी, बट एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ को शायद थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में या फिर बहुत ही ज़्यादा चिंता में डाल देगी। पहली चीज़ मैं तुम्हें खुशी वाली बताता हूँ। तो अगर तुम्हें चाहिए इंस्टेंट हाइट ग्रोथ तो तुम कर सकते हो, तुम इंसोल्स डलवा सकते हो अपने जूतों में। इंसोल्स क्या होता है? जूते के अंदर की जीभ होती है ना, जीभ तुम्हें पता होगा, उसकी तरह एक प्रोडक्ट होता है, बट उसकी हाइट में डिफरेंस होता है। वो थोड़ा सा मोटा होता है, जिसकी वजह से अगर तुम उसको पहनते हो अपने जूते के अंदर, तुम्हारी हाइट में इंस्टेंटली 1 या 2 इंच का फर्क पड़ जाता है। ज़्यादा भी पड़ सकता है, बट पहले तुम्हें 1-2 इंच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना सबको पता चल जाएगा कि इंसोल से इसने अपनी हाइट बढ़ाई है, या फिर तुम कह सकते हो कि मतलब नेचुरल वे से इसने अपनी हाइट नहीं बढ़ाई है एंड ये छोटा ही है दिखने में। दूसरी चीज़ जो है, तो अगर तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं एंड तुम्हारे घर में बिल्कुल भी कोई भी आज तक 5 फुट 5 से ऊपर नहीं गया, तो तुम्हारी हाइट कभी 6 फुट नहीं हो पाएगी। आई एम सॉरी टू से दिस, बट नहीं हो पाएगी। तो ब्रो, तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। अब तुम्हें इंसोल्स का सहारा ले लेना चाहिए एंड अपनी हाइट को एक्सेप्ट करके कुछ और चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे लुक्स या फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी। अब तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए बेसिकली। बाकी होप मत छोड़ो, अगर इन चीज़ों को फॉलो करने से जो मैंने तुम्हें बताई कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारी एक हेल्दी बॉडी होगी एंड तुम्हारा एक मतलब ऐसा होगा, बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कुछ नहीं किया हाइट बढ़ाने के लिए, क्या पता मेरी हाइट बढ़ जाती। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। इंटरेस्टेड हो बात करने में मेरे से, डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। कुछ टाइम बाद पैसों में बात हो पाएगी। सॉरी टू से दिस, बाय बाय।